नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। साइबर सिटी ये वो जगह है जिसको साइबर हब के तौर पर हमेशा से जाना जाता है और अक्सर लोग गुरुग्राम जाना इस वजह से भी पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग साइबर से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग माने जाते हैं, वो इस जगह पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस बार हम जिक्र साइबर सिटी का हनी ट्रैप मामले को लेकर कर रहे हैं। यह हनी ट्रैप के मामले की जो कहानी है ये किसी को भी हैरान कर देगी। हैरान इस वजह से भी करने वाली ये कहानी है क्योंकि कैसे दो महिलाओं ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को पूरे हनी ट्रैप के जाल में फंसाया और कैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद किसी एक व्यक्ति ने और की और उसके बाद उसे इस चंगुल से कैसे बाहर निकाला गया। ये पूरी कहानी की पटकथा कब, कैसे, क्यों और किसने लिखी और साथ ही इसका खुलासा कैसे हुआ, क्या इनकी धरपकड़ हुई या नहीं हुई, क्या ये लोगों के लिए एक संदेश लेकर आया, क्या है ये पूरी कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। गुरुग्राम, पालम विहार, एक ऐसा शहर जहां चकाचौंध के बीच छुपा था एक खतरनाक षड्यंत्र। एक अनजान मिस्ड कॉल ने 70 साल के बुजुर्ग रामलाल की जिंदगी में तूफान ला दिया। बात शुरू होती है जून 2025 से, जब रामलाल के फोन पर एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आती है। उत्सुकता में उन्होंने कॉल बैक किया और उधर से आई एक मासूम सी आवाज दिल्ली के नारी निकेतन में काम करने वाली आशा की। बातों बातों में आशा ने ऐसा जादू चलाया कि रामलाल का भरोसा जीत लिया। रिश्तेदारी की बात की, प्यार मोहब्बत की चाशनी और धीरे धीरे बुजुर्ग की सारी पर्सनल डिटेल्स उगलवा ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आशा ने अपनी सहेली कंचन के साथ मिलकर रामलाल को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और फिर एक दिन दोनों महिलाएं उनके घर जा धमकी। लेकिन ये क्या, बात सिर्फ मुलाकात तक नहीं रुकी। आशा और कंचन ने रामलाल पर रेप का झूठा इल्जाम लगाकर 10 लाख रुपए की मांग ठोक दी। जब रामलाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो इन शातिरों ने एक कदम और आगे बढ़ाया। पालम विहार थाने में रेप का केस दर्ज करवा दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब तीसरा खिलाड़ी वकील कुलदीप मलिक मैदान में कूदा। कुलदीप ने कहा 6.5 लाख दो, नहीं तो केस वापस नहीं होगा, जेल में सड़ जाओगे बुढ़ाओ। कुलदीप ने रामलाल को धमकाना शुरू कर दिया। रात रात भर नींद न आए, इज्जत मिट्टी में मिलने का डर, रामलाल तनाव में डूब। लेकिन इस बार गैंग ने गलत शिकार को चुना। ये गैंग सिर्फ रामलाल को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बुजुर्गों को निशाना बना रहा था। लेकिन इस बार रामलाल की बेटी ने हिम्मत दिखाई और इस साजिश का पर्दाफाश करने की ठान ली। किसी व्यक्ति को भावनात्मक या यौन संबंध द्वारा फंसाना या किसी व्यक्ति की जानकारी हासिल कर उसका मिसयूज करना, क्या कहते हैं आप इस चीज को? इसको कहते हैं हनी ट्रैप। आइए आपको बताते हैं गुरुग्राम की अभी ये हाल ही में एक घटना घटित हुई है जिसमें एक बुजुर्ग के साथ ये हनी ट्रैप किया गया। दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने अचानक से उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि उसने रैंडम कॉल करके इस बुजुर्ग के नंबर पर एक मिस कॉल दी। इस बुजुर्ग ने जब ये मिस्ड कॉल देखी तो उसके बाद उसने रिटर्न कॉल करी तो उस महिला ने फोन अटेंड किया। उसके बाद उस महिला से वार्तालाप उस बुजुर्ग की चलनी शुरू हो गई। उस वार्तालाप के दौरान उस बुजुर्ग की जितनी भी निजी जानकारी थी उस महिला ने हासिल कर ली। उसके बाद जब उसकी निजी जानकारी के बारे में उस महिला को पता चला तो उसने एक षड्यंत्र रचा। रामलाल की बेटी ने न सिर्फ पालम विहार थाने में शिकायत दर्ज की बल्कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी जिसमें वकील कुलदीप 6.5 लाख की डिमांड कर रहा था। इस ऑडियो ने गैंग की सारी पोल खोल दी। पैसे दो वरना हरियाणा के हर जिले में हमारा नेटवर्क है, तुम्हारा कोई नहीं बचेगा। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पालम विहार थाने में केस दर्ज हुआ और जांच के बाद आशा, कंचन और वकील कुलदीप को धर दबोच लिया गया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और अब वो सलाखों के पीछे है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आशा दिल्ली के नारी निकेतन में काम करती थी और उसने रामलाल की सारी जानकारी जुटाकर ये साजिश रची। लेकिन इस बार परिवार की हिम्मत और पुलिस की तेजी ने इस गैंग का भंडाफोड़ दिया। एकम न्याय फाउंडेशन के निदेशक दीपिका नारायण भारद्वाज ने बताया कि हनी ट्रैप गैंग खास तौर पर बुजुर्गों को निशाना बनाता है। एक मुलाकात, फिर झूठा रेप केस और ब्लैकमेलिंग का खेल। ज्यादातर लोग शर्मिंदगी के डर से पैसे दे देते हैं, लेकिन इस बार रामलाल के परिवार ने हार नहीं मानी। ये गैंग हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय है। हमारी सलाह है
अनजान कॉल्स पर भरोसा न करें और अगर कोई धमकी दे तो तुरंत पुलिस को बताएं। तो ये थी गुरुग्राम के हनी ट्रैप की सनसनीखेज कहानी। एक मिस्ड कॉल से शुरू हुआ खेल जो पुलिस की सख्ती और एक परिवार की हिम्मत ने खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सावधान हैं? तो सावधान रहे, सतर्क रहें, कहीं अगला शिकार आप ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।